हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हमारे 70 पे पार्टी चैलेंज का 68वां दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, वन शॉट रिवीजन। एक ही लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट आपको समझाएंगे, प्लस इसको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना, आपके दिमाग में बिठा दिया जाएगा जिससे आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगेन मार्क माय वर्ड्स, मैंने कहा वन शॉट रिवीजन, ये आपके लिए रिवीजन का सेशन है, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी मान के चल रहा हूं कि आपको चीजें जो है आप एक दो बार पहले पढ़ चुके हैं, आप बस रिवीजन करने आए हैं, चीजों को वापस से घिसने आए हैं, पॉलिश करने आए हैं आप, ठीक है। मान के चल रहा हूं ऐसा, हालांकि सच्चाई क्या हो तो तुम्हें पता होगी, तुमने कितना पढ़ा है, तुम कितने पानी में हो, ठीक है सर। चलो, तो यहाँ जो है मैंने सवाल जो है पहले से लिख रखा है ना। सवाल पहले से क्यों लिख रखा है सर? आज भी आपकी तबीयत खराब है? नहीं, आज मेरी तबीयत खराब नहीं है, हालांकि मैं ठीक हो चुका हूँ, वो केवल कल था। सवाल इसलिए लिख के रख दे क्योंकि सवाल जो है ना, मतलब फिर मेरे पास अभी जो दूसरा वाला फोन अवेलेबल नहीं है कि मैं क्वेश्चन देख देख के आपको करवा सकूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन जो है पहले से ही लिख के रख दिया, ठीक है सर। चलो, तो अपने को जो है क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। और इस एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। क्लियर? मीन, मीडियन, मोड। अब देखो, सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे विथ मीडियन, हमें मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने के लिए, है ना, सबसे आसान आपको पहले फॉर्मूला आने चाहिए। दूसरी बात ये, मीडियन निकालने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा लाइन बनानी पड़ती है, एक एक्स्ट्रा लाइन बनानी पड़ती है। उस लाइन को हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिप्रेजेंट किया जाता है सीएफ से। ध्यान रखना कैसे बनती है लाइन। देखो, ये दो लाइन तो आपको सवाल के अंदर ऑलरेडी दी हुई होंगी, आपको ये दो लाइन में नहीं सोचना, ये पहले से गिवन होगा। आपको क्या करना है, आपको एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, उसमें आपको रखना है CF। और ये CF वाली लाइन कैसे बनेगी? पहला नंबर 4 है, लिख दो यहाँ पे 4, और 4 के साथ बदलते रहो अपना आचार विचार व्यवहार। 4 में जोड़ो 5, आ जाएगा आपका 9, 9 में जोड़ो 13, ये आपका हो जाएगा 22, 22 में जोड़ो 20, हो गया आपका 42, 42 प्लस 14 कितना हो जाएगा सर? ये आ जाएगा आपका 52 56, और 56 प्लस 8 कर दो, आ जाएगा 64, और फिर से आप इसमें 4 जोड़ दो, आ जाएगा आपका 68, है ना। तो ये आपका 68 आ गया, डन। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, ये जो 68 होता है इसे हम कहते हैं n। मीडियन के अंदर हम इसे क्या कहेंगे? n। मतलब CF के लास्ट में जो मिलेगा उसे हम कहेंगे n। एक्चुअल में 68 इनका टोटल भी है, 68 इनका टोटल भी है। अब नेक्स्ट पार्ट ये कि मीडियन का सर फॉर्मूला क्या लगता है। देखो, मीडियन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्यों क्यों है ना, क्या क्या कैसे कैसे क्यों क्यों। वाह, ये तो मस्त राइमिंग बन गई। एक बार फिर से बोल देता हूँ, क्या क्या कैसे कैसे क्यों क्यों है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्यों क्यों कैसे कैसे होगा, ठीक है। हाँ जी सर, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो आपने इसके अंदर आपको मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी होती है। लाइक इतने सारे क्लास के ऑप्शन है, आपको इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। अब आप स्वयंवर तो चल नहीं रहा है ना, अपनी मर्जी से करोगे, साहब मेरे को ये भार है, एक काम करो इसको सेलेक्ट करो, नहीं कर सकते सर। फिर कैसे करना है सर? देखो, फिर क्या करना तुमको, 68 जो भी तुम्हारा ये आ रहा है इसको डिवाइड कर दो, और किससे? 2 से, n/2 निकालो, है ना। तो अगर n इज इक्वल टू 68 है तो n/2 अगर मैं करूंगा, इट मींस कि 68/2 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 34। अब आपको देखना है कि 34 से जस्ट ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा है ना CF में। तो 34 ज्यादा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो 34 ज्यादा है, मतलब ये आपका मीडियन क्लास है। जस्ट आपको क्या करना है, इस चीज को आप सेलेक्ट कर लें, इस चीज को आप सेलेक्ट कर लें, ये हो गया आपका मीडियन क्लास है। ये जो आपके सामने लिखा है इसे अपन कहेंगे मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के आते ही सारी चीजें ऑटोमेटिकली तय हो जाती है। देखो, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो इसमें L इज इक्वल टू L की वैल्यू आ जाएगी 125, है ना। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F, ठीक। और यहां पे इससे जस्ट ऊपर, है ना, जो मिले उसे क्या कहेंगे अपन, ये हो जाएगा आपका CF। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। CF हमेशा उल्टा वाला होगा, इसके जस्ट ऊपर जो मीडियम क्लास के ऊपर वाला वो आपका CF हो जाएगा। बात क्या आती है, देखो आपके पास L मिल गया यहाँ पे, ठीक है। n/2 आपको यहाँ दिख रहा है, CF आपको ये दिख गया, है ना। F आपको दिख रहा है यहाँ पे 20। अब H, बाकी H यानी क्लास हाइट। क्लास हाइट कैसे होगा? जो क्लास हाइट दिख रहा है 20-20 नंबर का गैप है इसमें, है ना। तो इसमें H इज इक्वल टू 20 आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे लिख देते हैं साइड में H इज इक्वल टू 20, H इज इक्वल टू 20, बस हो गया आपका काम।
सभी वैल्यूज को यहाँ लाके आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपको मिलेगा यू विल गेट m इज इक्वल टू l दैट इज 125 प्लस n/2 की वैल्यू 34 माइनस CF की वैल्यू आ जाएगी 22 एंड डिवाइड बाई f की वैल्यू आ जाएगी अपनी 20 और क्लास हाइट हमारी कितनी है सर? क्लास हाइट भी हमारी 20 है तो इंटू कर देंगे अपन 20। देखो 20 ने 20 का काट दिया, मतलब 20 कट जाएगा, ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या है? मीडियन इज इक्वल टू 125 प्लस 34 माइनस 22। 34 में से 22 कम कर दो, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, आ गया आपका 12 एंड 125 प्लस 12 ये आपको मिल जाएगा 137। देखा, बहुत इजीली आ गया। ऐसे आपको निकालना है मीडियन। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले से हमें क्या निकालना होगा? मीडियन। ये आपका मीडियन निकाला हमने, ठीक है। अब मान लो कि इसी के अंदर मीडियन तो हम निकाल चुके हैं। अब मान लो हमें क्या निकालना? हमें निकालना है मोड। अब हम निकालेंगे मोड सर। अब मोड को लिखते हैं z से। z इज इक्वल टू क्या होता है? l प्लस f1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2, ठीक है। ये कुछ ऐसे फॉर्मूला होता है इसका, और इनटू क्या होता है यहाँ पे h। अब ये किसका फॉर्मूला है? मोड का। पहले मीडियन निकाल लिए, फिर मोड निकालेंगे, लास्ट में क्या निकालेंगे अपन? मीन निकालेंगे, ठीक है सर। अब देखो, फिर सोचो, फिर समझो। अब क्या सर आपने जो मीडियन क्लास सेलेक्ट किया है, क्या वही हमारा मोड में भी होगा? क्या मोड में भी आपको क्लास सेलेक्ट करना होता है? उसे हम कहते हैं मॉडल क्लास। क्या कहते हैं? मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे? अब एक काम करते हैं ना, अब क्योंकि आपका ये मीडियन वाला काम हो चुका है तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इस चीजों को आप मिटा दीजिए। देखिए कुछ कुछ चीजें तो फिक्स है। आप मान लीजिए इसको मिटा दिया गया पूरा, आप मान के चलो मिटा दिया हमने, ठीक है। इसको हमने मिटा दिया है, जो जो अपने काम की चीजें नहीं है। अब ये आपको, क्योंकि अब आपने मीडियन निकाल लिया है तो आपको ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये केवल मीडियन में काम आता था। इसको भी हम मिटा सकते हैं, ठीक है। इसको हमने मिटा दिया। अब मॉड निकालने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता सर। बड़े आसानी से आपका देखो मॉड निकल आएगा। कैसे निकल आएगा सर? देखो अपन देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। अच्छा एक काम करो ना, मॉड को हम थोड़ा साइड में निकालते हैं ना, इस साइड निकालेंगे। क्यों निकालेंगे आपको रीजन अभी समझ में आ जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। चलो ये हमने लिख दिया, मॉड यहाँ पे निकालेंगे। ये हो गया हमारा मॉड। z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इनटू h। अब देखो वैल्यू कैसे रखना है। मॉड निकालने के लिए आपको जो है फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में देखनी है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है अपने को? 20। क्या 20 से बड़ा कोई फ्रीक्वेंसी है? नहीं। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी को सेलेक्ट कर लो, वो हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। यानी जो मीडियन क्लास आता है, देखो आपका मॉडल क्लास भी सेम है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सेम आए। मीडियन क्लास अलग हो सकता है, मॉडल क्लास अलग हो सकता है। ये यहाँ पे इत्तेफाक से सेम आ रहा है। आप हमेशा ऐसे कमिटमेंट नहीं दे सकते कि हमेशा सेम आएगा। क्लियर है क्या सर? चलो, मॉडल क्लास हो गया आपका ये। अब मॉडल क्लास सिलेक्ट हो गया तो मॉडल क्लास में आपको जो अपनी फ्रीक्वेंसी में लाइन है ना, ये आपका मॉडल क्लास है। तो आप इसको कहेंगे F1। 1 से पहले क्या आएगा? F0 और 1 के बाद क्या आएगा? F2। ये हो गया F0, F1, F2। आपको वैल्यू मिल गई। देखो आपको F1, F0, F2, F4 सबकी वैल्यू मिल गई। लोअर लिमिट L की वैल्यू देखो यहां से मिल जाएगी 125 और H की वैल्यू तुम्हें मिल गई यहाँ पे 20। अब क्या करना है? सभी वैल्यूज को वहां पे बस अरेंज कर दो, रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा z इज इक्वल टू L की जगह पर रखो 125 प्लस F1 कितना है सर? 20 माइनस F0 कितना है? 13 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1, यानी F1 में 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40 माइनस F0 कितना है? 13 माइनस F2 कितना है? 14 और इनटू में क्या करना है हमें? इनटू में हमें कर देना है 20। बस हो गया आपका आंसर। तो z इज इक्वल टू 125 प्लस, अब जो सॉल्व करो इसको भैया, 20 माइनस 13 हो जाएगा 7। अब जरा समझो, 13 और 14 कितना हो जाएगा? 27, है ना। तो 40 में से 27 घटाओ, यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा 13। डन। और मल्टीप्लाई किससे करना है? आपको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्योंकि ये नंबर कटेगा नहीं ना, ये नंबर कटेगा नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको z इज इक्वल टू 125 प्लस, आपको क्या करना है? आप जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप जो है 13 से इसको काट दो पहले तो, या फिर 720 कर दो ना, 140 आ जाएगा। 140 अपॉन में 13, इसको आप डिवाइड कर लो तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कट गई 125 प्लस,
13 1 जा 13, बच गया 100, तो आप इसमें आ जाएगा, इसमें 0 लगा दो 10 पॉइंट, ठीक है, और फिर हो जाएगा 100, तो 13 7 जा 91, 10.7 10.7 आ जाएगा। अब इनको आप ऐड कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा 125 प्लस 10 कितना जाएगा 135.7, और ये हो गया आपका मॉड। ऐसे आपको मॉड निकाल लेना है किसी भी डेटा का। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मीडियन। अब मीडियन निकालना थोड़ा सा भारी पड़ता है। अब देखो कैसे भारी पड़ता है वो मैं सिखाता हूं। भारी पड़ता है इन शॉर्ट, उसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा आता है, लेंदी होता है, और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है, ठीक है, बहुत इजीली निकाला जा सकता है। मीडियन निकालने के लिए आपको लाइनें ज्यादा खींचनी पड़ती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉड को हटा के वहां पे किया शिफ्ट। डन। तो ये हम कुछ लाइनें बनाएंगे, ठीक है, और शायद इतनी लाइनों में हमारा काम हो जाएगा। देखो अगली लाइन जो हम बनाते हैं वो होता है एक्सआई। अब एक्सआई क्या होता है जरा समझना ध्यान से। एक्सआई होता है आपको इन दोनों को ऐड करके ना, अब बात ये ना कि इन दोनों को ऐड करके आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो एक्सआई कैसे निकलेगा, 65 प्लस 85, 65 प्लस 85, देखो कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 और 8 6 14, तो 140 आ जाएगा, और 140/2 करो कितना आ जाएगा आपका 70, तो ये आ गया, कितना आ गया आपका 70 आ जाएगा। 65 से लेके 85 के बीच में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 70, कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन, ऐड कर लो 5 5 10 0 कैरी बचा 1 8 6 14, अच्छा ये 150 हो जाएगा, थोड़ी सी गलती कर दी ना मैंने, वो कैरी जो लिया था वो जोड़ा नहीं था, 150 आ जाएगा। तो 150 का हाफ जब आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 75। डन। अब नेक्स्ट आप नेक्स्ट में ये कर सकते हो कि दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करो, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करो, लेकिन हम बार बार ना करेंगे। ये क्या करना है, आपको क्लास साइड दिख रही है, 20 नंबर का फर्क है, बस 20 जोड़ दो इसमें, 75 20 95, फिर से 20 जोड़ दो कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा, फिर 20 जोड़ो कितना आएगा 135 आ जाएगा, फिर से 20 जोड़ देना कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 155, और फिर से 20 जोड़ हो जाएगा आपका 175, और फिर से हमने 20 जोड़ दिया कितना आ जाएगा ये 195। बस। अब नेक्स्ट पार्ट ये कि आप इसमें से रैंडमली किसी एक को मान लिया हमने कि ये इसका हमने एज्यूम कर लिया ना, इसे कैपिटल ए मान लो। आप क्या मान लेना है, इसे हमने ए मान लिया, चलो इसमें स्मॉल ए से नोट करो, एनसीईआरटी में स्मॉल ए नोट किया गया, ठीक है, मान लिया कि ये ए है, ठीक है। आप किसी को भी लेट कर सकते हो ना, किसी को भी ये मान लो, काम हो जाएगा आपका। अब फर फायदा क्या है, जिसको तुमने ए माना है ना, इसके अगले लाइन में यहाँ पे लिखोगे तुम यूआई, और यूआई इज इक्वल टू फॉर्मूला देना है एक्सआई माइनस ए डिवाइड बाई एच, ये फॉर्मूला लिख देना बस। यूआई इज इक्वल टू क्या होता है एक्सआई माइनस ए अपॉन में एच। अब इसके बाद जिसके सामने तुमने ए माना उसको 0, ऊपर लिखो -1 -2 -3, नीचे लिखो +1 +2 +3, बस हो गया था। ये हो गया तुम्हारा यूआई, इसको हम एफआई कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगली लाइन जो बनती है वो बनती है एफआई यूआई की, एफआई इंटू यूआई। अब करते रहो मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 13 -1 -13। अब ये तुम्हारा मिट जाएगा ना, ये मॉड के लिए था, इन चीजों को मिटा दो। अब मीडियन में मीडियन क्लास था, मॉड में मॉडल क्लास था, लेकिन ध्यान रहे मीन के अंदर ऐसा कोई क्लास का लफड़ा नहीं होता, ठीक है। ये आप मिटा सकते हैं, क्योंकि मीन निकालने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा लफड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये है कि आपको एक्स्ट्रा लाइनें बनानी पड़ती है। बात समझ में आ गई क्या, ये एक्स्ट्रा लाइन तुम्हें बनानी पड़ेगी, कोई क्लास जरूरत नहीं पड़ती मीन में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या करना है, 0 × 20 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा सर, 1 × 14 कितना आएगा 14 आ जाएगा, 2 × 8 कितना आ जाएगा सर 16 आ जाएगा, और 3 × 4 करो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है मीन का। अब देखो मीन का क्या फॉर्मूला हुआ है, अब मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब सभी की वैल्यू सिग्मा एफ आई यू आई मतलब क्या हुआ, एफ आई यू आई वाली लाइन को ऐड करो, जिस नंबर जिसके आगे सिग्मा लगाओ, जिसके आगे सिग्मा लगाओ, इसका मतलब है कि उसका पूरा जोड़ दो, इसको तुम जोड़ दो पूरा, है ना। देखो -12 से +12 मुझे दिख रहा है कट जाएगा, है ना, और 16 और 14 मुझे दिख रहा है 30 और 20 दिख रहा है 50 में से 10 घटा दो कितना हो जाएगा 40 में से 10 और घटा दो हो जाएगा 30, और 30 में से 3 घटा दो कितना आ जाएगा 27। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 27 आ जा रही है ना। लिख लो यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 27। सिग्मा एफ आई ये 68 है, कैसे मालूम पड़ा सर, देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 68 कस्टमर्स है, देखो ये ना 68 कंज्यूमर्स,
ये 68 आना है। याद है मीडियन में भी हमने यहाँ पे CF निकाला था, 68 आया था लास्ट में, 68 आ जाएगा वो। सभी की वैल्यू, अब A तो आपने मान लिया यहाँ पे, इसको हमने A माना था, ठीक है, और H आपका 20 है, सभी की वैल्यूज बस रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो A की जगह पे मैंने रख दिया 135, रख दो, प्लस सिग्मा FI UI की वैल्यू रखेंगे अपन 27, और सिग्मा FI की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68, इंटू हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20। बस आपका काम करो आसान है ना। देखो 4 से कट जाएगा, या 4 से करेंगे तो कितना बचेगा, 2 8 कट जाएगा। देखो 4 5 जा और 4 1 जा 4, 2 8 जा 17 टाइम में कट जाएगा ये, ठीक है। अब जब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो 135 प्लस 27 को 17 से कट करो, है ना। 27 को 17 से कट करो, बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो 17 से कट कर रहा हूं मैं, 17 1 जा 17, बच गया 10, 0 100 आ जाएगा, पॉइंट लगा देते हैं अपन। तो 17 5 जा 85, तो ये आ जाएगा 85, और आपका ये हो जाएगा 15, फिर से आ जाएगा 0, तो 152 आ जाएगा, क्लियर, 1.52 आ जाएगा कट करने पे। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, कैरी बचा 1, 5 5 जा 25 और 126, कैरी बचा 2, और 5 1 जा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7.60। अब इसमें 7.60 ऐड करोगे तो 135 प्लस 7 कितना जाएगा 142.60, और ये हो जाएगा आपका मीन। तो ये इसी डेटा का हमने मीडियन भी निकाला, हमने मॉड भी निकाला, और हमने मीन भी निकाला। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि मीन मीडियन मोड आपको निकालना कैसे है किसी भी डेटा का। अब अगेन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके काम आ सकती है, मैं अगेन आपको फिर से रिकॉल करवा दूं, ठीक है, जो आपके काम आएंगी, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा कि सिग्मा xi माइनस x बार की वैल्यू 0 आती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आपका काम तो हो चुका। अब इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लिखवा देता हूँ मैं आपको। आज हम लाइव आए थे, आपको पता ही होगा, तो लाइव लेक्चर में भी ये सारी बातें मैंने बताई है। ये आपको ध्यान रखना है कि z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाएगा, काम फॉर्मूला काम हो जाएगा आपका ना। इसके अंदर आपने देखा था कि z माइनस m अगर रहे तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ m माइनस x बार होगा, याद रखना इसको। अगर z माइनस x बार रहे तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ m माइनस x बार रहेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। ये सब कुछ बातें बताई थी मैंने, ये भी बताया था अगर मान लो मोड मीडियन और मीन इन तीनों में से अगर 2 चीजें सेम हो जाए ना, तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, बताया था मैंने सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज में काम आएंगे। जो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो आपका मेन है दैट इज मीडियन, मीन और मॉड, ये तीनों निकालने आना चाहिए। ये तीनों मैंने आपको समझा दिया। इसमें सबसे आसान आपके लिए मॉड होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि मॉड के अंदर आपको एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं बनानी है। फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लो और बस आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको मीडियन मिलेगा और लास्ट में मीन। मेरे कंसिडरेशन से मैं अपने हिसाब से मीन को लास्ट में कंसिडर करता हूं। क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा कैलकुलेशन रहता है ना। देख रहे हैं आपको 1 2 3 तीन लाइनें खुद से बनानी पड़ती है, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि मीन को आप सबसे एंड में करें या फिर आप उसको, है ना, बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा लेंदी कह सकते हैं। हालांकि आसान ये भी है, एक बार आपको जो ट्रस्ट द प्रोसेस सुना आपने, है ना, कि आप बस भरोसा रखो। एक बार अगर आप सीख गए ना तो आपको हमेशा कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप हमेशा मीन के सारे सवाल कर लेंगे। तो वही बात है, आपको बस आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको इनके नोट्स वगैरह बना लेने, ठीक है। इसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स की बुक लीजिए, एनसीईआरटी उठाइए, स्टेट्स के पहले एक्सरसाइज निकालिए, मीन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, मीडियन के सारे सॉल्व करें और मोड के सॉल्व करें। जो भी आपके डाउट्स वगैरह रह जाते हैं पेपर सेट वगैरह आप सॉल्व करो। कुछ रह जाता है तो कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए ताकि हम उसका सोल्यूशन वगैरह निकाल पाएं और जो भी हो सके, है ना, उतनी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है सर, तो चलिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट सभी को ना। तो नोट्स बना लेना, मिलता है, चलो बाय।